पहुंचने वाले हैं, नहर पे आ चुके हैं। और गाइज ये मत सोचना ये गाड़ी हमारी है, ये अपने दोस्त की मतलब भाई है, ताऊ चचा अम्मी उनकी गाड़ी लेकर आए हैं, क्योंकि इनको वापस। ये है गुन्नों की पैंट, इसकी पैंट छोटी हो गई थी तो फिर इसलिए लेनी पड़ी। और ये है गुन्नों की बुरसेट। और ये है। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह के बज रहे 6 और हमारी पूरी गैंग बैठी हुई है। ये कोई दही के लिए, और मम्मी करेले लेकर आई है, हारे में करेले बनाएगी। और मैं आपको भी दिखाऊंगी मम्मी कैसे करेले बनाती है। मैं नहीं, गुन्नो दिखाएगी, क्योंकि मैं भी अपना काम कर रही हूँ। इनको सबको चाय दूंगी बना के, तो गुन्नो दिखा देगी। तो अभी फिलहाल गुन्नो झाड़ू लगा रही है। तो चलो मैं अपनी चाय बना लेती हूँ और गुन्नो आपको आगे का प्रोसेस दिखा देगी। इसकी माँ जी करेले कैसे बनाती है और मैं कैसे बनाती हूँ। मैं हर तरीके से बना लेती हूँ, जैसे मेरा मन करता है, मतलब काट के धूप में रख के भी बना लेती हूँ, उबाल के नमक डाल के उसमें पानी निकाल के भी बना लेती हूँ, और ताज़े भी साथ के साथ भी बना लेती हूँ। हर तरीके से बना लेती हूँ। तो आज मम्मी का देखना मम्मी कैसे बनाती है। ज़्यादातर जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मम्मी ऐसे ही बनाती है। तो चलो मैं अपनी चाय बनाती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में, और गुन्नो आपको दिखाएगी। तो गाइस मेरी मम्मी बना रही है राजमा और माँ जी बना रही है करेले। मैं आपको दिखाती हूँ। चाय बना रही है। ये माँ जी है, करेले बना रही है। यहाँ पे पापा बैठे हैं, यहाँ पे भी मस्ती कर रहे हैं दोनों भी। क्या होगा कि करेले आज किसने बनाए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी की आगे की प्रोसेस क्या थी। हम भी थोड़ा बिजी हो गए थे, फिर दिखा नहीं पाई थी, पर कोई बात नहीं, मैं दिखाती हूँ मम्मी करेले कैसे बनाती है। और जब भी घर वालों का मम्मी के हाथ के करेले खाने का मन होता है तो मम्मी हमेशा हारे में ही बनाती है। मैं भी पहले हारे में ही बनाती थी, अब नहीं बनाती हारे में, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है, और ड्यूटी के टाइम पर अगर मैं करेले बनाने लगूँ तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो चलो मम्मी के करेले दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाती है। तो सी देख सकते हो, मम्मी हमेशा पानी रखती है और ऐसे करेले बनाती है भाप भाप में, इसमें कोई भी पानी नहीं है। और दीदी उस दिन आप बोल रही थी ना कि आपने सौंफ नहीं डाली, सौंफ वगैरह डाल के उबाल के बनाना, तो हम उबाल के भी बना लेते हैं। और देखो सौंफ डली हुई है, ये मम्मी ने डाल रखी थी। उस दिन सौंफ हमारे थी नहीं, तो मैंने इसलिए सौंफ नहीं डाली थी। और सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा किसी के से मांग के भी नहीं लगती, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो मैंने भी बिना सौंफ के मतलब ऐसे ही जीरे में छोंक के बना दिए थे, वरना हम सौंफ भी डालते हैं, क्योंकि सौंफ से तो बहुत टेस्ट आता है अच्छा। और तो चलो मैं अपने करेले चला देती हूँ, कभी लग जाए। मम्मी बोल के गई थी कि चलाती है 2-3 बार और फिर उतार लेना। तो चलो मैं करेले चला देती हूँ। तो गाइज मैंने दिखा दिया आपको मम्मी ने करेले कैसे बनाए हैं। और जो मैंने रात राजमा भिगोए थे उसकी सब्जी अब मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब हमारे घर में करेले बनते हैं तो कोई सब्जी की मई को नहीं चलता, सब करेले खाएंगे। तो मैंने आलू और राजमा उबाल तो लिए थे सुबह, और मुझे पता भी नहीं था, मम्मी ने सुबह बताया भी नहीं था और रात भी नहीं बताया था कि करेले बनाएगी। तो मैंने भी उन्हें उबाल के रख लिया है। अब मैं उनको नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई नहीं खाने का, वेस्ट जाएगी सब्जी। तो मैं आलू उबले हुए, राजमा भी उबले हुए ऐसे ही रख दूंगी फ्री में, आपको दिखाती हूँ। तो देखो मैंने ये राजमा और आलू उबाल लिए थे कि मैं इनको बना लूँगी, पर नहीं बन पाएंगे क्योंकि मम्मी ने करेले बना लिए। तो मैं इनको रख दूंगी, सुबह बना लूँगी या शाम को बना लूँगी। अगर भाई हमारी दोपहर की रोटी बन चुकी है, और मैंने दूध धरा था सुबह गर्म करना, वो भी उतार के मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि अब हम घेर में जाएंगे रोटी लेके, तो फिर शाम को ही आएंगे वहाँ से। और इसमें सबकी रोटी है, मेरी, मम्मी, पापा की, और हमारे छोटे वाले खड़ूस की। खड़ूस मतलब मेरे देवर की, बहुत खड़ूस है, सच में बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, पर दिल का बहुत अच्छा है। तो गाइज हम तो अपना खाना पीना खा के लौट चुके थे, और अभी ड्यूटी से आए हैं कि चल इन्हें तैयार कर ले, ड्रेस ले आओगे धुआ के। तो हम जा रहे हैं मुरादनगर ड्रेस लेने, और पीछे आदि का है ये रहा। तो हम ड्रेस लेने जा रहे हैं, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो थारे मन में एक दवाई क्या, तुम तो कह रहे थे शाम को आऊंगा, तो मुझे जाना ना, फोन आ गया फिर। हाँ आ गया। हम तो रोटी वोटी खा के अपना लौट गए थे। मैं कहा चल अब थोड़ी देर लौटूंगी, पीसना वीसना करा, नहाई, अभी तो सिर भी ना सूखा। तो चलो हम मुरादनगर जाके मिलते हैं आपसे। मैं भी चल रहा हूँ घर को, इतना महत्वपूर्ण घंटा कर रहा हूँ, बैठ जाऊँ और क्या होगा। हाँ सही है, तेरी गैल चलूंगा तो हो रहा होगी। तो चलो गाइस हम पहुंच के मुरादनगर, तब आपको दिखाते हैं हम क्या लेने जा रहे हैं और क्या नहीं। पर तुम तो गाइस देखो, चप्पल भी मैं घर की पहन के आ गई जल्दबाजी में।
पैसा हमें लेके तो ये आ जावे, पर मतलब नू नहीं सोचते कि बाहर जा रहे टाइम लगेगा, नू कहोगे बस आध घंटा में धो रहे, आध घंटा आधा घंटा तो आध घंटे के लिए तो लेके मत आया करो। बाहर बाजार में जाके ना टाइम लगे बहुत, चाहे कितनी कोशिश कर लो ना हो किसी के द्वारा फिर टाइम। हाँ तो बस हम आ चुके हैं बच्चों के यूनिफॉर्म लेने, पीछे है ना। आजा कपड़े के लुत्ते के दोनों के पापा मैं जूते दिखाइयो। हां लुत्ते का मोल बैठ जाइए बेटा। आदि आओ गुन्नू तो भी नहीं भेजे बेटा, उधर को जा। गाड़ी भूख लग रही है। ये वाली दुकान तो नहीं। यही है, यही है। कौन है? इसमें नहीं निकलेगी, किसमें निकलेगी? ये तो बड़ी है, ये तो बड़ी है। जो इसकी पहले वाली आपने दी थी ना, वे बहुत छोटी है। पहले उसमें मैंने दी लाइट रेड वाली। नहीं, रेड वाली में तो लोअर आता है, यही है लोअर में तो ग्रे वाली। 34 दो। बड़ा साइज दियो। खोल कर दिखा दो उस हिसाब से फिर। यहाँ बैठ। तो गाइस हमें अभी शॉप पर, और ये है ड्रेस। तो गाइज हमारी ड्रेस तो कंप्लीट हो चुकी है, हमने ले लिया बच्चों की ड्रेस। बस अभी गुन्नू की शर्ट बाकी है, वो अंकल गोदाम में से लेने गए हैं, गोदाम में से लेके आ रहे हैं बुशर्ट। बस ये फाइनल अभी हो चुके हैं। अभी टाई वगैरह लूंगी, सॉक्स लूंगी, शूज भी ले लिए हैं। और क्या है गुन्नू, बाकी कुछ भूल तो नहीं रही? देख लिए? तो अभी अंकल शर्ट लेने गए हैं। हम स्ट्रॉबेरी का जूस बनवा रहे हैं अपने लिए। तो अभी फिलहाल एसी चल रही है, गाड़ी बंद कर लेती हूँ। सच में बहुत गर्मी हो रही है, कुछ भी वैसी ऑयली चीज खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैं तो जूस पीऊंगी अपना, बस स्ट्रॉबेरी का। मैंगो का तो हम अपने घर पे पी लेते हैं। 40 का है एक। गिलास वेला है, गिलास प्लास्टिक वाले। अरे पीते हुए चले जाते हैं। दो गिलास प्लास्टिक वाले में अरे फोड़ देंगे। फोड़ भी मत दिए, तुम मारोगे। में आ चुके हैं और अब हम घर जाके दिखाएंगे आपको कि हम क्या ले। फाइनली हम घर आ चुके हैं और अब अपने कपड़े बदल लेते हैं और फिर दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या लाई हूँ। और लाइट भी जा चुकी है तो गर्मी भी लग रही है। घर में से आ चुके थे और हम घेर में उतरे थे, तो वहाँ पे थोड़ी देर कपड़े वपड़े बदले, दूध वूध निकला, तो इसलिए हम वहीं पे थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं लाई क्या हूँ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता। हर 6 महीने में गुन्नों की तो कुछ ना कुछ चीजें जरूर आती है। आदि की तो 1 साल बाद ही आ रहे हैं स्कूल के कपड़े। तो ये है वाइट शूज, जो कि आदि के स्कूल के हैं। वाइट ड्रेस तो नहीं है, पर लोअर बलियान पे चलते वाइट। और ये है गुन्नों की सॉक्स, ये है आदि का बलियान, ये है रेड वाला गुन्नों का बलियान। पन्नी में से निकाल दिए थे उन्होंने, पन्नी में नहीं रखी, चल कोई बात नहीं। और ये है आदि का लोवर, ये है गुन्नों का लोवर स्कूल का, ये है गुन्नों की पैंट। इसकी पैंट छोटी हो गई थी तो फिर इसलिए लेनी पड़ी। और ये है गुन्नों की बुरसेट, और ये है आदि गुन्नों की टाई। और आदि के कपड़े सही है अभी, मतलब पहन सकता है, अभी 1 साल चल जाएंगे, तो मैं उसके इसलिए लाई। इसके सबसे ज़्यादा लाने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि ये तो ऐसा बढ़ रही है जैसा पेड़, इसका तो ऐसे शरीर ग्रो कर रहा है। और आदि की ना टाई तो 2-3 है, पर उनकी ना ये लुप्पी सी निकल रखी है, तो मैंने सोचा कि चल एक टाई ले ही लूँ, जब तक वो चल रही है फिर ये यूज़ में ले लूँगी। और तो गाइस आदि पे बुरसेट है, आदि पे 3, पैंट भी है 2, एक है हाफ नेकर। पर मुझे लग रहा था कि एक आदि के लिए भी पैंट ले लूँ, क्योंकि एक पैंट उसके नहीं आती, थोड़ी मतलब टाइट है, तो मैंने एक आदि की पैंट ले ली। तो इसमें तो बस यही था। और ये तेरे जूते हैं ना ये, और सेम ऐसे ही गुन्नों की है ब्लैक, सेम ऐसे ही आदि के है। तो ये मुझे नहीं पता भी ये आदि के है, और ये गुन्नों के हैं, और ये भी वाइट वाले गुन्नों के ही है, ये भी गुन्नों के। और डब्बा हम इसलिए नहीं लाए
क्योंकि वे बोल रहे थे कि मतलब डब्बा तो दे देते ज़्यादा भी, पर हमने लिया ही नहीं। मैं कहा चलो उनके काम आ जाओगे, हमारे घर में बहुत ज़्यादा डिब्बे हो रहे हैं जो कि मुझे फेंकने ही पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने डिब्बे लिए नहीं। मैं कहा कुछ फ़ायदा नहीं है डिब्बों का, मुझे ऐसी जरूरत भी नहीं है डिब्बों की, तो मैंने फिर ये पन्ने में ही रखवा लेते। तो गाइस हम ये सामान लेकर आए हैं और अब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं नहाऊंगी और अपने कपड़े चेंज करूँ क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, सच में मेरा तो प्राण सूख रहे हैं इन कपड़ों में। तो मैं तो अपने कपड़े पहनूंगी। तो चलो गाइज मैं अपना दूध भी रख लेती हूँ, दूध भी आ गया मेरा घेर में से, और अपनी कॉफ़ी पीऊँगी अब और अपने कपड़े रख दूँ, नहा लूँ, फिर मिलूंगी मैं आपसे बाद में, तब तक के लिए। तो गाइज मेरा शाम का सारा काम हो चुका था और मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाई आपको क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे जल्दी काम करना पड़ा, क्योंकि आज हमारे मोहल्ले में गीत हो रहे हैं तो मुझे गीतों में जाना था और मेरा अभी काम निपटा है, कपड़े वपड़े सब बीत चुके हैं, सारा काम हो चुका है। तो अब मैं इस व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट। मैं जा रहा